नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो हमने जो श्रृंखला की शुरुआत की है, दिल्ली में एमसीडी की जंग, इस श्रृंखला को लेकर आज हम आए हैं महरौली में। और महरौली में उस व्यक्ति के पास आए हैं जो कभी दिल्ली का शेर कहा जाता था, और वो आज भी महरौली में इतनी पकड़ रखते हैं कि जिसे चाहे उसे चुनाव जिताकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सतवीर सिंह जी से और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा सतवीर सिंह जी से। तो स्वागत है सर आप दोनों का दिल्ली क्राइम टाइम्स में। थैंक यू। तो सर, ये जो दिल्ली में चुनावों की घोषणा हुई है निगम की, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आपकी तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस ने पहले तैयारी शुरू कर दी थी कि चुनाव होंगे। बीच में भी जब ये मामला हुआ था अप्रैल में कि भी चुनाव होने जा रहे हैं, जब से कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में लगी हुई थी। अचानक ये चुनाव हुए। ये तो बीजेपी ने खेल किया कि भी इन्होंने उलझाने के लिए कि केजरीवाल यहाँ उलझा रहे। इनकी लड़ाई आज सीधी केजरीवाल और बीजेपी की जो लड़ाई दिख रही है, सबको मालूम है जो कहानी है। तो उन्होंने जल्दी कि यहाँ उलझा रहे, गुजरात ना जाए, ऐसा इन्होंने खेल किया है। और कांग्रेस पार्टी तो तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जन जन की प्रिय पार्टी है। ये सही है कि आज कांग्रेस का वो माहौल नहीं है, पर नहीं बना। परंतु आप ये देखिए कि 77 में भी जब कहते थे भी कांग्रेस से दिखाओ और इनाम पाओ, जब इससे भी दुर्दशा थी कांग्रेस की, पर कांग्रेस उभरी। 2.5 साल के बाद कांग्रेस शासन में आई और फिर कांग्रेस ने राज किया। तो हिंदुस्तान जो आज है, आज हिंदुस्तान की जनता भी कांग्रेस की तरफ देख रही है। और कांग्रेस ही ऐसे एक पार्टी है जो कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रखकर हर धर्म को अपने एक आदर सम्मान, हिंदू हो, हमारे मुस्लिम भाई हों, हमारे क्रिश्चियन भाई हों, हमारे सरदार भाई हों, सबको एक उसमें धागे में पिरोकर ये पार्टी चलती है। और ये जन जन के लिए काम करने के लिए तैयार रहती है। हर गरीबों के सुख दर्द में ये शामिल पार्टी रही है। तो ये हम तैयारी अप्रैल से तैयारी कर रखे हैं और समय समय पर इस मीटिंग भी होती है पार्टी की। तो ये हम तैयार हैं पूरी तरह से चुनाव में, और चुनाव हम जीतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस एमसीडी में पुनः सरकार बनेगी कांग्रेस की। मैं ऐसी मानता हूँ कि दिल्ली में पुनः हम आएंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए कि महरौली क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या आपने रणनीति अपनाई है और इसके लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? देखिए, महरौली के लोगों का प्यार, महरौली के लोगों का स्नेह सदैव हमारे साथ रहा है। और हम महरौली में ये नहीं मानते कि कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। हम यह मानते हैं कि सब महरौली हमारे एक परिवार है। और 20 साल तक हमने यहाँ एज ए निगम पार्षद सेवा की है। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है। पिछले बार कुछ लोगों को लगा कि भाई बदलाव होना चाहिए और उन्होंने बदलाव किया, हमने शहर से उसको स्वीकार किया। परंतु 5 साल के दौरान जो हालत रही है, पूरी महरौली जानती है कि क्या हालत रही है। हम जो कोरोना काल रहा, देखिए कोई ये कह रहे कि कोई भी नेता निकला हो बाहर, हमने सामान बांटा, हमने घर घर जाके, हमारे एविंसन भाई हैं, इदरीस हैं, इन्होंने फॉगिंग की घर घर जाकर।
आज जो अपने आप को महरौली का एक नेता कभी कहता है मैं महरौली का बेटा हूँ, या कभी कोई कुछ कहता है ये हूँ, वो घर से झांका तक नहीं है कोरोना काल में। ऐसे ऐसे लोग जो गलत वो करते हैं, यहाँ बैठ के जब कांग्रेस का वो था, उसमें कांग्रेस पार्टी में थे, अके जी में मेट्रो आनी चाहिए, भूख हड़ताल पे बैठे, और बाद में उस पलटी मारी, सरकार में चले गए आप पार्टी के साथ, और उस आप पार्टी को आज उसने ज्वाइन किए भी 2-2.5 साल हो गए। आज मेट्रो का जिक्र नहीं किया उसने, नहीं तो उसने एक बार भी आवाज उठाई कि किसी ने सुना हो कभी मेट्रो का हुआ। कोरोना काल में एक बार भी निकला है बाहर कि भाई मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों के लिए कुछ काम करूं? क्या कहीं उसने कोई काम किया? फर्जीवाड़ा करता। हम साफ स्पष्टवादी हैं, हम जो हमारे दिल में है वो बात हम रखते हैं, और हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि पूर्व जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम है जो महरौली के लिए होना चाहिए था और वो नहीं करवा पाई, जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? ऐसे कौन कौन से काम है जो वो नहीं करवा पाई? देखिए, हम इस चुनाव में किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये मैंने कुछ बातें की हैं जो गलत नेता पैदा होते हैं, हमारे पे आरोप लगाते हैं कि भी हमने जमीन कब्जा करा है। आज सबको मालूम है भाई जमीन कब्जा कहाँ कौन करा रहा है, क्या क्या कर रहा है। लोगों ने कहा भी हमारे पैसे विदेश में जमा है, हम तो कह रहे हैं भी हमारे से लिखवा लो आप, जो हमारे पैसे विदेश में हैं वो सब तुम्हारे, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, जो पैसा है सब ले लो तुम, यदि हमारे हैं तो चेक ले लो, वो ले लो, कुछ ही कर लो, ठीक है जी। और नाम किसी खिलाफ बोलेंगे, अच्छा, हम अपने लिए उपलब्धि गिनाएंगे, और ये आप लोगों से, महरौली के लोगों से प्यार और आशीर्वाद मांगे कि आप हमें अपना समर्थन दीजिए। हम सेवा करते आए हैं और हम आपकी सेवा करेंगे जिंदगी भर। हम तो ही चाहते हैं, मैं और मेरा परिवार और जो है कि चाहे महरौली के लोग हमारे चमड़े की जूतियां भी बने तो महरौली के लोग वो पहने, हमारी ये सोच है, हमारी ये भावना है। अच्छा पुष्पा जी, मैं आपसे बात करूंगा। जी, महिला सीट है जी, तो चुनाव तो आप ही लड़ने वाली हैं, जी। तो क्षेत्र की समस्याओं को आप किस तरह से देखती है कि निगम पार्षद ने कौन कौन से काम है जो नहीं कराए, और आप भविष्य में क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि कौन कौन से काम आप करवाएंगे? देखियो, अभी हम जब 2017 में जब चुनाव हारे थे, तो हम उससे पहले भी स्कूटर लेके निकल जाती थी और हर गली मोहल्ले में स्वयं जाकर, सुबह मेरी हमेशा ये होता था कि मॉर्निंग में अपने एरिया के लोगों से मिलूं, डेली का रूटीन बना हुआ था। और उसके बाद हम वहाँ अपने निगम में वहाँ जाते थे, वहाँ पर फिर फाइलें पास करवाते थे और अपना बजट लाते थे, काम करवाते थे। तो जब मैं चुनाव हार गई उसके बाद भी मैं घर नहीं बैठी, फिर भी मैं लोगों के बीच में लगातार काम करती रही, जो हो सकता था उनकी समस्याओं का समाधान करती रही, कंटिन्यू जहाँ तक हो सकता था। उनका जो भी छोटे-मोटे काम होते थे वो मैं फिर भी लगातार करती रही, चाहे कोरोना काल रहा हो 2.5 साल, चाहे कोई उसके बाद भी पहले भी जो टाइम निकला उसमें भी हम लोगों की, महरौली के लोगों की सेवा करते रहे। हम एक सेवक बन के काम करेंगे, कोई नेता बन के काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, महरौली में जो समस्याएं हैं, जी, आपने देखा होगा कि महरौली हाइट के ऊपर बसी हुई है, जी, तो यहाँ एक तो सीवर की समस्या, जी, आदमी जब महरौली में घुसता है, जी। बाहर तो हो सकता है कि लाइन पड़ी हो जो प्लेन एरिया है, लेकिन जब हम ऊंचाई की तरफ आते हैं तो यहाँ सीवर की बड़ी भारी समस्या है, जी। और गलियों में एक अलग ही बदबू जो है आपको सूंघने को मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक तो कह इसका रहे हैं। इलाज अगर मान लीजिए आप जीत जाती हैं, जी, तो क्षेत्र की जो जनता है वो ये चाहती है कि इसका इलाज होना चाहिए, यहाँ भी सीवरेज होनी चाहिए। इस विषय में आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक और सही पॉइंट पे आए हैं। जब मैं निगम पार्षद थी तो आज उस सीन को मैं याद करती हूँ ना,
कभी भी तो मेरे को रोना आ जाता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से जब शीला दीक्षित जी थे और योगानंद शास्त्री जी थे, तो उस समय मेहरौली का सीवर पास हुआ था। तो कई बीच बीच में अड़चने आई, पर उन सबको धीरे धीरे करके वो एक तरफ होके सारी चीजें हमने लाइन पे लाए। और मैं, सतबीर जी ने कई जगह मीटिंगें पहले, क्योंकि वो पहले सुन के राजी नहीं थे, एलजी के यहाँ पे मीटिंग बुलाई। कम से कम उस टाइम जो एलजी साहब थे, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं, जो मेहरौली की समस्याएं सुनी और एलजी साहब ने एक निगम पार्षद के कहने पर उन्होंने वहां पे सीओ जल बोर्ड और एमसीडी के कमिश्नर के साथ, और मैं और सतबीर जी, सिर्फ 5 लोग होते थे, कम से कम नहीं तो 20 मीटिंग हुई होंगी एक वार्ड के लिए, एक वार्ड की समस्याओं के लिए 20 मीटिंग होना छोटी बात नहीं होती। और 1 साल के अंदर इतनी मीटिंगें हुई थी। और धन्यवाद के पात्र हैं वो एलजी साहब, जो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि आप, मैंने लेटर पैड, आज भी मेरे पास वो लेटर है, उन्होंने लेटर पैड पे ली, ये जो फिरनी रोड आप देखा होगा अंधेरिया मोड़ से और किशनगढ़ को जो जोड़ता है, ये फिरनी रोड, उस समय वीसी थे बलविंदर जी, तो बलविंदर जी को बुलाया और हम लोग बैठे थे। मैंने खड़े होकर रात में, दिन रात 25 दिन तक वहां खड़े होके, दोनों साइडों में डीडीए ने बोला, दोनों सब पूरी डीडीए की दीवार बनी, उन्होंने कहा नहीं तो फिर इंक्रोचमेंट हो जाएगी। दोनों साइडों में देखे डीडीए की दीवार है और उसके बीच में वो रोड बना। तो ये मेहरौली को एक रास्ता दिया, क्योंकि मेहरौली बहुत सक्रिय गलियां हैं, छोटी छोटी, बाहर निकलने के रास्ते कम है, क्योंकि बहुत पुराना शहर है। तो ये जो सीवर अगर वो चालू हो जाता, आज मेहरौली में वो बाजार तक पूरा, ये चर्च से बाहर निकल के एक 3 साइड मेहरौली की है जो सीवर आउटफॉल थे, वो अगर सीवर चालू हो जाते, हमारे तो यहाँ आज सज्जन मेहरौली कुमार में, जी जब थे मेंबर पार्लियामेंट, जब मेहरौली की आबादी कम थी, 30,000 के करीब आबादी हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ पर सिविल लाइन डलवाई। देखिए सज्जन कुमार जी ने जितने विकास कार्य हमारे यहाँ किए हैं, शायद ही आज कोई कर सकता है। आज हर ईंट पे सज्जन कुमार जी का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने पूरा मेहरौली में सीवर की व्यवस्था कराई। आबादी कम थी, अब आबादी मेहरौली में 3.5-4 लाख की आबादी हुई। हमने एलजी साहब से सबसे मीटिंग की और देखिए योगानंद शास्त्री जी ने पैसे देकर सीवर की एक प्रोग्राम दिया यहाँ पे। शीला दीक्षित जी ने विशेषकर इस मामले में मदद की। तो वो प्रोजेक्ट जो था सीवर का, वो प्रोजेक्ट काम चालू हो रहा था सब कुछ ही, परंतु क्या कारण रहा कि वो प्रोजेक्ट, हमने एलजी साहब से मीटिंग की, एलजी साहब ने भी वो किया, सब कुछ इसमें मदद की, बहुत मदद की, और वो प्रोजेक्ट अब फ्लॉप बंद कर दिया गया। आज मेहरौली में सीवर का जो वो प्रोजेक्ट था वो ठप पड़ा है। तो हम यही कहेंगे कि अब के हम चुन के आए तो सबसे पहला हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि उस प्रोजेक्ट को, क्या कारण ऐसा रहा है कि वो प्रोजेक्ट ठप क्यों पड़ा है, उस प्रोजेक्ट को हम शुरू कराएंगे और इसमें काम चालू करें। देखिए जो एमएलए हैं, हम उनको भी कह रहे हैं, उन्होंने भी, वो भी काम भाई इस मामले में कर रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं, ऐसी बात नहीं है वो। अब पर ये प्रोजेक्ट ठप क्यों पड़ा है? देखिए मेहरौली में 18 फीट नीचे गड्ढे हुए, प्रोजेक्ट चालू हुआ, इस्लाम कॉलोनी को अंधेरे मोड़ की तरफ ले जाए गए, इधर को इधर से जुड़वाने की कोशिश की, एकदम वो काम ठप हो गया। अच्छा सर, सीवर की एक समस्या हुई। देखिए कोई भी जगह अगर पहाड़ी पे लोग बसेंगे ना, तो वहाँ बहुत सी समस्याएं होती हैं। अगर हम पानी को देखते हैं तो चढ़ाई पर पानी चढ़ाने के लिए पंपिंग वगैरह की भी जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो आप। ये सुविधाएं क्या मेहरौली को दी गई हैं निगम की तरफ से? देखिए मैं बताता हूँ, मैं जब मेयर था, आज आप रिकॉर्ड मंगा लीजिएगा, मैं मेयर था
मैंने जल बोर्ड के उसको बुलाया, चेयरमैन को, इनको सारे अधिकारियों को, और मैंने महरौली में जो 4 जो बने रिजर्वायर, ये मैंने अपने मेयर काल में पास कराए थे, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है। ये जो 4 नए रिजर्वायर बने, तो क्या वो रिजर्वायर अभी चालू है? हाँ चालू, पूरी तरह से काम कर रहे हैं? हाँ नहीं, रिजर्वायर पूरे चारों बन गए। और नहीं, बन गए, बनना एक अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ बनने के बाद लोगों के इस्तेमाल में आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं पूरी तरह से? देखिए रिजर्वायर काम कर रहे हैं, पर पानी की सप्लाई अभी इतनी नहीं आ पा रही है महरौली में, और महरौली में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ पे हर 2 दिन बाद ही पानी आता है। ये पहले एक स्कीम थी कि भाई डेली पानी आए, और यदि पानी बाहर से मिला, देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप मालिनी नगर को पानी दे रहे हैं, आप वसंत कुंज को पानी दे रहे हैं, आप वसंत विहार को पानी दे रहे हैं, आप आसपास पानी दे रहे हैं, आप 1-1 घंटा वहां से काटो पानी ना, 1-1 घंटा पानी वहां काटोगे, यहाँ सप्लाई आप हमें दो, तो हम भी डेली पानी मिलेगा, उनको भी डेली पानी मिलेगा। देखिए जहाँ आप सप्लाई 14 घंटे दे रहे हैं डेली, 13 दे दो, 13 दे दो, ऐसे 13 काट के 1-1 घंटा हमें दे दो, हमारे यहाँ सप्लाई पूरी हो जाएगी, महरौली में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसी बातों को उठाने वाले व्यक्ति मुझे लगता है अभी है नहीं महरौली के अंदर, नहीं जो इन बातों को उठा सके। नहीं, देखिए हमने रिजर्वायर किए, सब कुछ किया है, इसमें हम और बहुत करेंगे। इसमें हम हमारी जो मेन अब है सीवर का, ये पानी का, इसको लेके हम बड़ा, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और देखिए मैंने महरौली में स्कूल्स थे जहाँ पानी टपकता था, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, वो स्कूल सारे नए बनाए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं दी मैंने अपने कार्यकाल में। एक यहाँ जो स्कूल था, रेंटेड बिल्डिंग, जो वो था, कहते थे ये वक्फ बोर्ड वाले कि भी हमारी संपत्ति है, और क्लेम कर रहे थे। हमने कहा नहीं है, ये कॉर्पोरेशन की है, हमने वो उसको बनाया, उस स्कूल को बनाया। और मैं आज हैरानी की बात है, मैं उस व्यक्ति को कहना चाह रहा हूँ, उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है महरौली का लीडर हूँ, उसने बच्चों को भविष्य को नहीं देखा, उसने मुकदमा डाला कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, और भाई इस पे आप कैसे बना रहे हो, इसलिए कि उसका वक्फ बोर्ड से समझौता होगा कि 2 दुकानें तुझे दे देंगे हम। तो इस तरह की नेताओं से सावधान रहना है महरौली की जनता को, हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा सर, सफाई की व्यवस्था के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं, तो महरौली में सफाई की व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सुचारू रूप से काम कर रही है, या इसमें किसी सुधार की जरूरत है? देखिए महरौली में सफाई की व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत ही सुधार चाहिए। आज गली गली में काफी परेशानी है सफाई की। मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल के दौरान, सबको मालूम है, मैंने 10 कर्मचारी, 10,000 रुपये पर मंथ, मैंने वो 10 कर्मचारी रखे हुए थे। जहाँ कोई शिकायत आएगी वो फौरन काम करेंगे, अपने प्राइवेट, सरकारी नहीं। सरकार से तो मैंने कर्मचारी लगवाए। और यदि मैं आज ये कह रहा हूँ कि महरौली की आबादी जिस अनुपात से बढ़ी है, यदि मैं महरौली के सफाई कर्मचारी नहीं लगाता, तो आज महरौली की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा बदतर होती। मैंने कम से कम 100-150 के करीब सफाई कर्मचारी यहाँ पे महरौली में दिए, नए जो लगाए। और यदि हम 5 साल इस शासन काल में रहते, तो मैं दावा करता हूँ मैं और 100 कर्मचारियों को, चेक मुझे कुछ किसी को कहना पड़ता, किसी के पैरों में पड़ना पड़ता, 100 कर्मचारी को मैं और लगाता। अच्छा सर, चलिए ये तो स्वास्थ्य, अब मैं स्वास्थ्य के विषय में पूछना चाहता हूँ आपसे। महरौली में डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक, देखिए मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार चला रही है और डिस्पेंसरी निगम, तो क्या इनकी व्यवस्था है
जो जनता की सेवा कर सकें? देखिए हमारे महरौली में तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, ज्यादा एक अंधेरिया मोड़ पे मोहल्ला क्लिनिक है। हमने यहाँ अपना हॉस्पिटल बनाया, बढ़िया बनाया और अच्छा उस पर बनाया। अब हम इसमें मैंने यही भी इंतजाम करा दिया था कि 30 आदमियों का बिस्तर जो वहाँ एडमिट हो जाएं, डॉक्टर की सुविधा हो जाए, डॉक्टर ने ये सब स्कीमें सब मैंने टोटल सब करा के बिल्कुल तैयार पे था, लास्ट स्टेज थी कि सारा ये बिल्कुल हो जाए, सारे स्कीम सब कुछ बढ़िया। ये जो हमारे एमसीडी के डॉक्टर्स के फ्लैट्स वगैरह ये हमने बनाए, अपने कर्मचारियों के फ्लैट्स बिल्कुल नए हमने बनाए। सब हम इस तैयारी पे थे कि भी यहाँ 30 आदमी का बेड हम बनाए जो उनको सारी सुविधाएं मिले और एडमिट रहे और 24 घंटे यहाँ उनको सुविधाएं अच्छा सर, मिले। देखिए महरौली में एक मुद्दा बार बार उठता है, किसी भी पार्टी के व्यक्ति से आप बात करो वो यही कहेगा बहुत कब्जे करवा दिए, बहुत कब्जे करवा दिए, लोगों ने कब्जे करवा दिए। तो ये जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे कहाँ हुए हैं महरौली के अंदर? क्योंकि हमने तो अभी देखा नहीं, ज्यादा जानकारी मेरी महरौली के विषय में है नहीं। तो ये अवैध कब्जे कहाँ हुए और किन लोगों ने करवाए हैं? क्या इस विषय में अगर आप कोई जानकारी दे सकें? क्योंकि किसी भी नेता से पूछो जी कब्जा कर लिया, यहाँ तो अवैध कब्जे बहुत है, लेकिन वो अवैध कब्जे हैं कहाँ और कौन लोग कर रहे हैं? क्या इस विषय में कुछ बताएंगे आप? देखिए हमारी तो खुली किताब है, हमने तो पहले भी कहा था मंच पे, कोई आदमी ये कह दे कि सतबीर सिंह ने अपने 20 साल के शासन काल में 1 इंच भी कहीं जमीन घेरी हो या किसी को कहा हो भाई कि आप जमीन घेर लो, ये कर लो, जो अब कब्जे हो रहे हैं सबको मालूम है कौन करा रहा है। नहीं, किस प्रकार बार बार एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। सरकारी जमीन कई तरह की होती है, वक्फ की है, निगम की है, डीडीए की है। देखो कुछ तो किस प्रकार की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं? देखिए कुछ तो जो है ना डीडीए, मेन डीडीए की जगह पे कब्जे हुए हैं और उसमें डीडीए के अफसरों का भी जो नीचे पूरा हाथ है उसमें। अभी जहाजमहल के सामने भी मामला हुआ है कुछ ऐसा। अच्छा। कुछ वक्फ बोर्ड की जगह है, उनको भी आपस में तालमेल करके कब्जे करने की कोशिश में की है। तो ऐसे कई मसले हैं जो ये हो रहे हैं, हुए हैं पीछे इसमें। अब हमारे देखिए महरौली दरगाह का मामला था, अब दरगाह में वक्फ बोर्ड ने दखलंदाजी कर दी, बहुत बढ़िया। हमारे एक नेता थे समीम सैफी, बहुत पूरी मुस्लिम समाज मानता उनको, भाई भी बहुत अच्छे लीडर हैं, साफ सभी सुंदर और बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है, उनको हटा के बैठा दिया किसी को। ये सब ये भी सिस्टम में गड़बड़। अच्छा सर, झाला हो जाए। मैं पुष्पा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप चुनकर आती हैं जी, तो ये जो अवैध कब्जे हैं जी, ये जो अनैतिक कार्य महरौली के अंदर कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उन पर किस प्रकार से अंकुश लगाएंगे आप? देखिए इसमें स्पष्टता दिखेगी कि भाई हाँ कौन से एमसीडी की है, कौन सी डीडीए की है, कौन सी किसकी अपनी लैंड है, प्राइवेट लैंड है, वो तो 1 मिनट में पता चल जाता है। कुछ डीडीए का इसमें मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि डीडीए ने पहले कुछ जगह पहले एमसीडी के अंडर होती थी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, तो फिर वो डीडीए से कॉर्पोरेशन को दी, तो उन्होंने बीच में कुछ जगह लोगों ने कब्जा ली और उसके बाद उसके वो उत्तराधिकारी बनना चाह रहे थे, तो वो चीजें चलती रही। उसके बाद अब क्या डीडीए ने का सबसे बड़ा रोल तो डीडीए का, डीडीए के अफसरों का, कि डीडीए के अफसर अगर वो एमसीडी की है तो एमसीडी को दे दे, एमसीडी इस पे टेक ओवर करे, अगर डीडीए की है तो डीडीए अपने उसमें ले और उसको टेक ओवर करे। अच्छा। अगर वो वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड को उसको दे दे वक्फ बोर्ड को। तो फिर उसमें जब ये एक तीनों विभाग एक जमीन पे आ जाते हैं ना, तो वो किसी की भी नहीं रहती, फिर वो कब्जे होती है। महरौली में एक और विभाग है जिसका बहुत बड़ा दखल हम कह सकते हैं, पुरातत्व विभाग। बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर आती हैं। जैसे जब हम महरौली में एंट्री करते हैं कुतुब मीनार से इधर, तो पहले तो वहां कुआं हुआ करता था, बहुत भीड़ा रोड था। अब तो चलो वो
कुछ हो गया कि 2 गाड़ियां एक साथ निकल जाए। तो जैसे ये मेन महरौली का रास्ता है, एंट्री अगर हम इसको देखते हैं, क्या ये और चौड़ा हो सकता है अगर रिक्वेस्ट की जाए इस विभाग से? क्योंकि अगर बीच में इसमें पटरी आ जाएगी तो दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। संभावना नहीं, मैं कम बताती हूँ इसका क्या था। ये रास्ता यहाँ से, तो ये तो रास्ता ऐसे रहेगा, इसका दूसरा अल्टरनेट रास्ता था। हमने सतबीर जी ने, हमने एक मीटिंग करी थी और उसमें हो भी गया था ऑलमोस्ट, मतलब 85%, 10-15%, 10% रह गया था, 90% मैं कह रही पूरा हो गया था कि एलिमिनेटर रोड निकलनी थी महरौली बस स्टैंड से और लाडोसराय। तो जाने का, जहाँ जाने का वहां हो जाए, आने का इधर से हो जाए। इसमें योगेंद्र शास्त्री का भी प्रयास रहा है। ये जो रोड निकलने का था ना, इसमें योगेंद्र शास्त्री का प्रयास रहा है, हमारा प्रयास रहा है कि यहाँ से एक रास्ता निकल जाए ताकि वन वे हो जाए ट्रैफिक का। अच्छा सर, और ये जो कुआ आप बताया ना, कुआ का, ये कुएं का मसला जो था, ये जब साहब सिंह मुख्यमंत्री थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। हमारे तो बहुत ज्यादा संकरा रास्ता, सिंगल रोड था, सिंगल रोड था। बहुत हमारे अच्छे मित्र थे, पार्टीबाजी से अलग हटके हमने उनसे रिक्वेस्ट की। और ये जो कुआ हटा था ना, ये इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान था, जो आज पूरा रास्ता हमें मिला है, राहत मिली है उससे मिला। एक वो मेन समस्या महरौली में है, जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, पार्किंग की। आज देखिए हमारे महरौली बाजार पार्किंग की वजह से डाउन है थोड़ा। और जो महरौली बाजार जो था कमर्शियल, देखिए थाने से लेकर और ये जो आपकी अनाज मंडी से थोड़ा सा आगे, यहाँ तक कमर्शियल था। कुतुब से लेके और अंधेरिया मोड़ तक ये कमर्शियल मैंने कराया। जितने भी ये जो गलियां हैं, ये मैंने कमर्शियल कराई। जो रेडीमेड मार्केट है, ये दूध वाली गली, ये जितना भी है ना, ये कमर्शियल मैंने कराया। पार्किंग निःशुल्क रहे महरौली मार्केट, ये आदेश मैंने किए जब मैं मेयर था। ये सब मैंने कराए। एक बहुत बड़ी समस्या जो पार्किंग की है, देखिए हमने जो हॉस्पिटल बनाया था ना, तो इसके पास जो जगह छोड़ी थी, ये जगह इसलिए छोड़ी कि भी यहाँ हम पार्किंग बनाए। और मैं दावा करता था, यदि हम 5 साल रहते, मेरा दावा था मैं यहाँ पार्किंग हर सूरत में बनाता, हर सूरत में। और मेरी इसमें एक पार्किंग की और जगह है, जब बलविंदर जी थे, मेरी उनसे बात हो चुकी थी। हमारा जो डाकखाना है, डाकखाने के पास एक जगह है, एक पार्किंग यहाँ बन जाए। इन 2 जगह पार्किंग बनने से हमारी महरौली की पार्किंग की 80% समस्या सोल्व हो सकती। परंतु मजबूर हम कहें कि भाई हमने इस बार जीत का है, तो पार्किंग ये समस्या हमारी रहेगी। जनता और जो ये मौका देगी आपको। और जो ASI वाली बात आप कर रहे हैं ना, ASI वालों से जो मैंने हॉस्पिटल बनाया ना, ये बहुत इतना झगड़ा हुआ इस हॉस्पिटल बनाने में। 4 केस हो गए थे। आज 4 मुकदमे मेरे पे 4 एप्लीकेशन लगी थी मेरे खिलाफ मुकदमों की। वो तो SHO ने सब रिजेक्ट की कि भाई नहीं, ये सरकारी है, ये कोई जमीन थोड़ी घेर रहे हैं जो आप वो कर रहे हो। अच्छा सर, ये आपने देखा होगा ना, महरौली में जब एंट्री करते हैं, कुतुब मीनार के साथ में एक टॉयलेट फिक्स किया हुआ है, तो वो पब्लिक के लिए था, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। तो उसके लिए भी ASI ने मेरे ऊपर केस डाला। मैं 2 डेट पे भी गई और कह रहे कि भाई यहाँ आप कुतुब की दीवार के साथ नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा बड़ा हाँ, महरौली में क्योंकि प्राचीन बाजार है, महरौली में सारे स्कूल बने, वहां पे प्रॉब्लम आई पर बने और तैयार हुए। देखिए 3 बिल्डिंग बनी। अगर एक इच्छा शक्ति हो ना, तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। और इसके लिए जानकारी बहुत जरूरत है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, तो वो टॉयलेट उन्होंने ASI ने बिल्कुल मना कर दिया कि कुतुब की बाउंड्री के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने वहां पर लेडीज होके रात को हमने वीडियो बनाई कि रात में भी और दिन में भी लोग कैसे उस दीवार के साथ
वॉश टॉयलेट जाते हैं और वो दीवारें नमकीन हो जाती हैं पत्थर वाली, और पत्थर झड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं कहा ये हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, ये कल को ये दीवारें ढह जाएंगी तो हमारी कुतुब नुकसान होगा। तो वो चीजें ना हो कि मैं कुतुब मीनार जानी जाती है दिल्ली की 7 अजूबों में से एक अजूबे में हमारी कुतुब मीनार जानी जाती है, तो हम उस प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे अपनी आंखों के सामने खराब होने दें। तो वहां पर सम्मेलन हुआ, इतने टूरिस्ट आते हैं वहाँ, उनके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो तो ये बहुत बड़ी एक बात है। तो टॉयलेट की व्यवस्था हमने इसलिए कराई और उसमें 2 मुकदमे इन पे डाल दिए, दोनों बार कोर्ट में पेश हुई, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। अच्छा सर, चलिए ये नई और पुरानी सारी बातें हो गई। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों लोग जी, महरौली में जो निगम का चुनाव आ रहा है और आप चुनाव लड़ रही है, इसके लिए आपने क्या तैयारी की है और किस जोश के साथ आप फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे साथी जो हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा पूरा दल, पूरा संगठन, पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरे साथी जो बहुत तजुर्बेकार हैं, वो सब एकजुट होकर उन्होंने मोर्चा संभाला है कि हम सब लोग अलग अलग जिम्मेदारी से हम सब काम करेंगे। सबने अपनी जिम्मेदारियां अब मन में बना ली हैं और हम कल के बाद ये प्रोग्राम चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसको जब 2-3 दिन रह जाएंगे हम ऐसा विस्फोट करेंगे। कभी यहाँ वास्तव में कुछ चुनाव होता है, चुनाव किस तरह से है, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। और आज जो जनता है उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, सहयोग हमारे साथ बन रहा है, जुड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि भाई हमने उनको जांचा परखा है, हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं और हमें उनकी फिर जरूरत है, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम उनकी आशाओं पे खरा उतरेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का। तो दोस्तों, ये थे चौधरी सतबीर सिंह जी, जो एक समय दिल्ली का शेर कहे जाते थे। और मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले भविष्य में उम्मीदवारों को बता दूं कि शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो घास नहीं खाता, तो वो उम्मीदवार याद रखें कि बूढ़े शेर का पंजा भी कम से कम 2.5 किलो का होता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि फिर से चौधरी सतबीर सिंह का एक बार रुतबा महरौली में कायम होगा और जो लोगों ने कष्ट पिछले 5 वर्षों में झेले हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं हरनाम सिंह महरौली से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।